दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके पैरों पे और पैरों की कंडीशन को देखने के बाद आप लीवर की प्रॉब्लम्स को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि आपको लीवर की बीमारी है। बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं जिनके माध्यम से आप अपनी लीवर की डिजीज का लीवर की बीमारी का पता लगा सकते हैं। चलिए बिना कुछ देरी किए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक डिस्क्लेमर मैं आपके लिए देना चाहता हूं दोस्तों, ये एक आइडिया है और इस आइडिया के माध्यम से लीवर की डिजीज का या लीवर की प्रॉब्लम्स का पता लगाने का एक तरीका है। परंतु दोस्तों अगर कोई एग्जैक्ट डायग्नोस या एग्जैक्ट ट्रीटमेंट लेने से पहले दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने डॉक्टर से जरूर एडवाइस लें, आप अपने डॉक्टर से जरूर कॉन्टेक्ट करें ताकि आपका डायग्नोस और ट्रीटमेंट दोनों ही बेस्ट और बेहतर हो सके। आपका लीवर संबंधित टेस्ट भी कराना जरूरी है तो आप उसको भी जरूर कराएं दोस्तों। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, आप उन लक्षणों को देख करके एक आइडिया मिल जाता है और एक हमको एक डायग्नोस करने में थोड़ा सा इजीली हो जाता है और हम लीवर के अंदर कोई प्रॉब्लम्स होती है उसका पता लगाने में बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। तो ये हमारे शरीर पे जो सिम्टम्स दिखाई देंगे हम उन्हीं से अपने लीवर्स की हेल्थ का पता लगाएंगे दोस्तों। तो जान लेते हैं सबसे पहले ही लक्षण के बारे में। तो दोस्तों आपकी टांगों के खासकर निचले हिस्से में रेड कलर के और ब्राउन कलर के जो पिन पॉइंटेड जो स्पॉट्स हो जाते हैं, तो ये भी एक इंडिकेटर है दोस्तों कि लीवर के अंदर कोई प्रॉब्लम्स हुई है और उस प्रॉब्लम्स को उसके सॉल्यूशन के लिए ये हमें इंडिकेशन का काम करता है। तो ये जो छोटे छोटे निशान है यूजुअली दोस्तों जो पुअर सर्कुलेशन होता है, खासकर ब्लड का सर्कुलेशन पुअर सर्कुलेशन की वजह से हमें देखने को मिलता है। पुअर सर्कुलेशन लीवर में जो जिसकी वजह से होता है उसमें दोस्तों कुछ ऐसे भी कारण हो सकते हैं, कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जो डायबिटिक का या फिर किसी और कारण से भी पिन पॉइंटेड स्पॉट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। लीवर की वजह से सबसे ज्यादा कॉमनली देखा जाता है दोस्तों। इसके जो लक्षण हैं, सेकंड लक्षण की बात करेंगे दोस्तों, ये भी टांगों के निचले हिस्से में ही देखा जाता है। इसको हम वेरिकोज वेन या फिर स्पाइडर वेन या फिर कह सकते हैं दोस्तों स्पाइडर नेवस। ये कई सारे आपको इस पिक्चर के माध्यम से हम आपको पूरा बता देंगे। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें रेड कलर की या ब्लू कलर की, खासकर वेरिकोज वेन की बात कर रहे हैं, तो इसमें रेड कलर की या फिर ब्लू कलर की जो वेन्स हैं वो फूल जाती हैं। ये आप लोअर साइड में आप देख सकते हैं अपनी लेग्स के। तो इसमें है क्या, इसमें दोस्तों इसके माध्यम से हम इजीली पता लगा लेते हैं कि हमारे लीवर्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है। और ये प्रॉब्लम्स जो है दोस्तों कई सारी चीजों में देखने को मिल सकती है। तो हमें खासकर अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है तो हमें ये अंदाजा लगा लेना चाहिए कि हमें लीवर सिरोसिस जैसे प्रॉब्लम्स कहीं तो हो तो नहीं गई है, कहीं क्रिएट तो नहीं हुई है। तो इसमें लीवर की फंक्शंस में भी कमी आ जाती है। तो खासकर अगर आपके भी पैरों में या फिर टांगों में खासकर निचले हिस्से में वेरिकोज वेन जैसी अगर कंडीशन दिखाई दे तो हमें चाहिए कि अपने लीवर का इन्वेस्टिगेशन करा के लीवर सिरोसिस या लीवर के फंक्शन को अच्छे से चेक करा लेना चाहिए। थर्ड हम सिम्टम्स की बात करेंगे दोस्तों, एड़ी का फटना, ये भी पैरों से जुड़ा हुआ मामला है। तो आप अगर किसी को लीवर की खासकर प्रॉब्लम्स है तो उनकी जो हील्ड है दोस्तों जो क्रैक हो जाती हैं, और जिसमें खासकर हमने देखा है कि उसमें उसका क्रैक होना खासकर विटामिन बी 3 और ओमेगा 3 फैटी एसिड का कारण है। तो आपकी एड़ी करती हैं हमें समझना चाहिए कि इसमें विटामिन बी 3 और ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी हुई है। एड़ी का फटना इसका मुख्य कारण देखा गया है। तो लीवर में एक चीज और होती है दोस्तों, जो बाइल, जिसका हमने हमेशा सुना होगा, वो बाइल का सिक्रेशन होता है जो ओमेगा 3 फैटी एसिड को एब्जॉर्बेशन करने का काम करता है। लीवर के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों वो बाइल जो होता है दोस्तों वो ओमेगा फैटी एसिड जो है उसको एब्जॉर्बेशन का काम करेगा। फैट कुछ फैट्स भी होते हैं दोस्तों, जैसे सोल्यूबल विटामिन भी होते हैं, जो विटामिन ए है, विटामिन ई है, ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, इनके एब्जॉर्बेशन में भी हेल्प करता है। और विटामिन ए और ई हमारी स्किन हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव है। मैं तो हम चाहते हैं कि आप अपने अगर लीवर से संबंधित ये सारे सिम्टम्स अगर दिखाई देते हैं, क्रैक्ड हील या फिर एड़ी का फटना जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो हमें चाहिए कि तुरंत हमें अपनी लीवर का इन्वेस्टिगेशन करा के उस चीज को जान करके तुरंत डॉक्टर से इसकी एडवाइस लेना चाहिए। अगला सिम्टम्स की बात करेंगे दोस्तों, पैरों के निचले हिस्से में खासकर तलवों में, निचले हिस्से में तलवे में खासकर एक शिकायत रहती है, खुजली होती है दोस्तों। तलवों में खुजली का होना ये भी इंडिकेटर है कि लीवर का कहीं ना कहीं कंजेशन है, जिसकी वजह से हमें निचले हिस्से में खुजली सी दिखाई देती है। तो पैरों के तलवे में ये फील होना या फिर आग सा लगना, मतलब ऐसा महसूस होना पैरों के तलवे में आग सी निकल रही है दोस्तों, या फिर हमारे पैरों के तलवे बहुत ज्यादा गर्म रहते हैं, तो ऐसे में ये हमें समझना चाहिए कि ये भी लीवर का कोई प्रॉब्लम्स है और लीवर के कहीं ना कहीं फंक्शन में डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से ये सारा कुछ दिखाई दे रहा है। और हम बात करेंगे दोस्तों के
खासकर जो लोग शूज़ पहनते हैं, शूज़ उतारते वक़्त उनके स्मेल्स ज़्यादा आने का कारण भी हम इंडिकेट करते, इससे भी इंडिकेटर का काम करता है ये भी हमें बताता है कि लीवर की हेल्थ कहीं न कहीं डिसबैलेंसेस है। तो लीवर के फंक्शन को पता लगाना बहुत ही आसान है दोस्तों, और इसको बहुत ही ईज़िली हम पता लगा सकते हैं। अगर आपको भी इस जैसे कोई लक्षण दिखाई देते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हमें लीवर का अपना खास फंक्शन और लीवर का खास प्रॉपर डायग्नोस ज़रूर कराएँ, डॉक्टर से ज़रूर परामर्श लें। अगला सिम्पटम्स की बात करेंगे दोस्तों, पिटिंग एडेमा। पिटिंग एडेमा दोस्तों बहुत कॉमन है, लीवर के खासकर डैमेज होने की वजह से पिटिंग एडेमा देखने को मिलता है। तो खासकर लीवर फेलियर के कारण ये जो है पिटिंग एडेमा हमें देखने को मिलता है। तो कुछ कंडीशंस में जो है हमने बहुत ही कॉमन देखा है दोस्तों। तो ऐसे में जो पिटिंग एडेमा होता है क्या है दोस्तों, जहाँ हमने इन्फ्लेमेशन वाले स्थान पे कोई फिंगर्स को जो है प्रेस किया, और उसमें देखेंगे कि वहाँ पे जो एक गड्ढा सा पड़ जाता है, और वापस स्किन जो है अपनी पुरानी अवस्था में आने के लिए थोड़ा समय ले लेती है। तो इसी को पिटिंग एडिमा बोलते हैं। ये बहुत ही कॉमन है दोस्तों। तो आपको भी अगर इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम्स आती है, पिटिंग एडिमा जैसे, तो आप भी इन सब चीज़ों को ध्यान रहे कि आप अपने लीवर का टेस्ट ज़रूर कराएँ। अगर अगला हम सिम्पटम्स की बात करेंगे दोस्तों, आप अपने नाखूनों को देखा होगा, नाखून के खासकर जड़ वाले एरिया में एक व्हाइट कलर का पोर्शन होता है जो चाँद की शक्ल में देखने को मिलता है। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि कहीं न कहीं हमारे लीवर में कोई न कोई कंजेशन है, तो हमें चाहिए कि अपने लीवर का ध्यान रखें। अगला हम बात करेंगे दोस्तों, इसकी वजह से पुअर सर्कुलेशन भी हो सकता है। हम बात करेंगे दोस्तों लीवर को खराब होने के और क्या कारण हो सकते हैं, जिसकी वजह से हम अपने लीवर को खराब होने से बचा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो लीवर को खराब करती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, बहुत ही लॉन्ग टाइम से अगर कोई व्यक्ति अगर कंटिन्यू मेडिसिन का इस्तेमाल करता है, तो उसके लिए भी ये इंडिकेशन है कि वो कहीं न कहीं लीवर उसका डैमेज हो रहा है, या लीवर का इन्फ्लेमेशन उसको देखने को मिल सकता है। अगला हम बात करेंगे दोस्तों, ज़्यादा अल्कोहल का प्रयोग करना भी कहीं न कहीं लीवर को खराब करने का कारण है। तो हमें अल्कोहल भी बहुत लिमिटेड मात्रा में यूज़ करना है, या फिर बिल्कुल अवॉइड करना। रो फूड्स जो लोग नहीं खाते, खासकर सब्जियों का प्रयोग जो लोग नहीं करते, तो उनको मैं पर्सनली एडवाइस दूँगा कि वो ज़रूर अपने खाने में सलाद का इस्तेमाल करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। जंक फूड्स को अवॉइड करें, और अपने लीवर के लिए जो ज़हर का काम करता है, खासकर जंक फूड, तो हमें चाहिए कि इससे बिल्कुल ही बचना है जंक फूड्स को। और एक और बहुत कॉमन होता है दोस्तों, हम हाफ कुकिंग फूड खाते हैं, आधा अधपका खाना खाते हैं। तो हम आपको पर्सनली एडवाइस देंगे कि आप आधा अधपके खाने को, अगर खासकर लीवर की कोई प्रॉब्लम्स है, तो ज़रूर आपको इससे बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा शुगर का इंटेक करना, बहुत ज़्यादा मिठाई खाने का कोई व्यक्ति है, तो उसको भी चाहिए कि वो भी मिठाई को लिमिटेड मात्रा में खाएँ। इसके ज़्यादा खाने से भी कहीं न कहीं लीवर की प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। बहुत ज़्यादा दोस्तों प्रोटीन का इंटेक करना, प्रोटीन को ज़्यादा लेना, तो इसकी वजह से भी हमारे लीवर्स में प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। और एक बहुत ही मोस्ट कॉमन है, वो सभी को पसंद आता है दोस्तों, स्पाइसी फूड। सबको मिर्च मसाले और स्पाइसी और खासकर जंक फूड्स खाने की आदत अगर पड़ जाए, तो उसको बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों, उसको सबसे ज़्यादा स्वाद उसी में नज़र आता है। तो हम आपको एक एडवाइस ये देंगे कि आप इन सारे फूड से बचें। ये आपके लीवर की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। और ऑयली से हमें तो बिल्कुल ज़रूर बचना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कि लीवर में जो फैट है, अगर उसमें 10% तक फैट अगर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उससे ज़्यादा फैट अगर उसमें अगर कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाएगी, उसमें जमा होना स्टार्ट हो जाएगी, तो कहीं न कहीं लीवर्स की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकती है। दोस्तों हमारा लीवर ऑल ओवर बॉडी एक अकेला ऑर्गन्स है, किडनी की तरह 2 नहीं है, तो इसलिए इसका ज़्यादा ख्याल रखा जाए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे मेटाबॉलिज्म को बैलेंस रखने के लिए, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखने के लिए, या हमारी बॉडी से जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए। तो इसलिए हम आपको एज़ ए डॉक्टर आपको यही एडवाइस देंगे, आप अपने लीवर को हमेशा हेल्दी रखें, हमेशा उसकी अगर टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिन्स उसके अंदर जमा हो रहे हैं, या फिर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फास्ट फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें उससे संबंधित अपने आहार-विहार को दोनों को ही बदल देना चाहिए। और हमें चाहिए कि हमें हमेशा स्वस्थ खाना खाना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।